हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस की 2025 के लिए। आई विल बी प्रिपेयरिंग आपको बहुत अच्छे से। एंड बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट करवाओगे। येस, आई विल बी हेल्पिंग यू इन ऑल दी सब्जेक्ट, बट एक सब्जेक्ट में मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती, वो है मेंटल एबिलिटी। बिकॉज वो मैंने कर तो लिया था जब मेरा बीएड का एंट्रेंस था, मैंने तो खुद कर लिया था, बट मुझे समझाना ये मेंटल एबिलिटी वाला टॉपिक, आई थिंक दिस इज़ नॉट अंडर माय एक्सपर्टीज। तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूँगी, वो है शाइना गोयल मैम का एक चैनल है। जब मैं बीएड कर रही थी तब मैंने उनकी वीडियोस देखी थी मेंटल एबिलिटी के लिए। बहुत अच्छे से वो मेंटल एबिलिटी समझाती हैं एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप शाइना गोयल का चैनल फॉलो कर सकते हैं मैम का। एंड बाकी सब्जेक्ट में वो आपको बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ। टीचिंग पोटेंशियल, इंग्लिश, पंजाबी भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको कवर करवा दूँ। एंड बाकी आपका जनरल अवेयरनेस भी मैं कवर अप करवा दूँगी, ठीक है। तो ये आपके 4 टॉपिक मैं करवा दूँगी। मेंटल एबिलिटी विल बी एज ऑलवेज शाइना गोयल मैम का चैनल आप देख सकते हैं। बिकॉज मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई अच्छा चैनल है तो मैं उसे बताती हूँ कि ये चैनल को आप फॉलो कर लो, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, ना मेरा शाइना गोयल मैम को मैं अच्छे से जानती हूँ, ना मेरा कोई बातचीत है उनसे, बट येस इट्स जस्ट अ एप्रिसिएशन। उनका चैनल मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि वो मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छे से करवाती है एंड आपको समझ में भी आ जाएगा। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग पोटेंशियल का पार्ट 1। ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। वीडियो 1 है ये, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, ठीक है। आप इसे देख लेना, ठीक है। मैराथन क्लासेस आप समझ सकते हो, ये मैराथन क्लासेस है। और अगर आप ये देख लेते हो आपकी प्रिपरेशन टीचिंग पोटेंशियल के लिए हो जाएगी। टीचिंग पोटेंशियल सबसे ईजी है, सबसे ईजी टॉपिक टीचिंग पोटेंशियल है, ठीक है। एंड मैं आपको ये बहुत अच्छे से करवाऊंगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। बिकॉज सिर्फ बीएड एंट्रेंस तक ही नहीं, बीएड की जर्नी भी हम साथ में करेंगे। बिकॉज मैं बीएड के सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाती हूँ, तो यू कैन स्टे इन टच। एंड कमेंट करके कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो पूछ सकते हैं, मैं टाइमली आपको रिप्लाई भी करती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टॉपिक है या क्वेश्चन है आपका, विच क्वालिटी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर अ टीचर? कम्युनिकेशन, पंचुअलिटी, पेशेंस या लीडरशिप? डेफिनेटली पेशेंस। क्यों पेशेंस? देखो कम्युनिकेशन स्किल तभी आएगी जब पेशेंस होगी, ठीक है। पेशेंस होगी तभी आप अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक कर पाओगे। पंचुअलिटी और पेशेंस को एक तराजू पे रख के देखो। कोई टीचर है वो पंचुअल है लेकिन उसमें पेशेंस नहीं है, तो आप क्या कहोगे, वो अच्छा टीचर है? नहीं ना। पंचुअलिटी तो फिर भी आप एक दर्जे के लिए, एक टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जिसमें पेशेंस नहीं है आपके लिए वो टीचर अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली। और पेशेंस से ही लीडरशिप आती है, ठीक है। लीडरशिप तभी अच्छी होगी जब पेशेंटली कोई आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, उसे सॉल्व करेगा, ठीक है। इट एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो पेशेंस इज मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग? लेक्चर, डिक्टेशन, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कौन? सो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक्चुअली में करके दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं साइंस के टीचर, ठीक है। कोई आपको वाटर हार्वेस्टिंग का कोई मॉडल टीचर एक्चुअली में वो वर्किंग मॉडल आपको दिखा रहा है, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। कहते हैं ना एक पिक्चर 1000 शब्दों के आगे बहुत अच्छी होती है। लाइक आप फॉर एग्जाम्पल ताजमहल की बच्चों को समझाना टॉपिक, ठीक है, तो आप एज अ टीचर क्या बोलोगे, ताजमहल बहुत सुंदर है, वो वाइट कलर का है। पिक्चर ही दिखा दो ना, डेमोन्स्ट्रेट कर दो उसको, एक बार मॉडल दिखा दो कुछ उसको, ठीक है। तो एक जो चीज़ बच्चे को एक्चुअली में रियल में दिख जाती है ना, फिर उसके लिए कोई शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। तो डेमोन्स्ट्रेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ये माना जाता है, ठीक है। और है भी। और टीचर सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड होता है? पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय रिवॉर्ड और फियर ऑफ पनिशमेंट? इंटरनल, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पैसिव। इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखो रिवॉर्ड के लिए नहीं होती है, वो आपके खुद की एक डिसिप्लिन होता है जो आपके अंदर से जो मोटिवेशन आती है ना, ये इंटरनल। इंट्रिंसिक का मतलब सेम ही होता है, इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। पैसिव मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको किसके लिए ड्रिवन होती है? रिवॉर्ड और फियर ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर कहता है कि कल जिसने होमवर्क ना किया ना उसके थप्पड़ पड़ेंगे, तो बच्चा होमवर्क करके आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि थप्पड़ पड़ेंगे, होमवर्क करना ही करना है,
ठीक है, फियर ऑफ पनिशमेंट है ना ये। अब बच्चे क्या कहते, अब टीचर कहता है कि कल जिसने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करा ना उसको मैं चॉकलेट दूंगी, मतलब रिवॉर्ड है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बच्चे के अंदर से थोड़ी मोटिवेशन आ रही है, चॉकलेट मिलेगी इसलिए मोटिवेशन है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन। विच ऑफ दिस इज नॉट टीचिंग एड? टीचिंग एड का मतलब वो होता है जो आपको टीचिंग में हेल्प करे। ब्लैक बोर्ड हेल्प करता है टीचर को, यस। रेडियो यस। टेक्स्ट बुक यस। स्टूडेंट टीचिंग एड थोड़ी है। स्टूडेंट तो आपका एक सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ाते हो, राइट। सब्जेक्ट साइकोलॉजी वर्ड है वैसे ही, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं टीचिंग एड, दैट इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका ऑड वन आउट आ जाएगा, ये टीचिंग एड नहीं होता है। स्टूडेंट तो आपका एक्चुअली में एक बच्चा है, वो सब्जेक्ट है, आप उसे पढ़ाते हो, वो टीचिंग एड नहीं है, वो कोई साधन नहीं है आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट इज ऑड वन आउट। विच ऑफ दिस इज नॉट? तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने, कभी कभी बच्चे नॉट स्किप कर जाते हैं। विच ऑफ दिस इज अ टीचिंग एड? तो सारे टीचिंग एड है, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, वो स्किप नहीं कर देना। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है? मेकिंग स्टूडेंट मेमोराइज, पनिश, नो। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एक्टिवली, गिविंग लेंथी होमवर्क। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट एक्टिवली, ठीक है। जो पॉजिटिव चीज आपको लगती है ना, पहले उसको ही पिक कर लेना है, ठीक है। तो इन्वॉल्विंग स्टूडेंट एक्टिवली होता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, अब क्लास में डिसिप्लिन लेके आना है तो टीचर को क्या करना है? क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा? डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बच्चे टीचर की इज्जत करें, टीचर बच्चों की इज्जत करें, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये तो होना नहीं चाहिए कि स्ट्रिक्ट हो जाओ उसकी तरफ, नो। पनिशमेंट नो। इग्नोर मिसबिहेवियर, नो। फिर तो डिसिप्लिन और बढ़ जाएगा, इनडिसिप्लिन, ठीक है ना। तो डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए कि बच्चे टीचर की बात सुने और कभी कभी टीचर को भी बच्चों की बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इवेल्युएशन मेथड? ठीक है, बेस्ट इवेल्युएशन मेथड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। रिटन टेस्ट भी हो, ऑरल भी हो, ऑब्जर्वेशन भी हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होना चाहिए। टीचर रोल इन क्लासरूम क्या होना चाहिए? ठीक है, फैसिलिटेटर, कमांडर, फ्रेंड, ऑब्जर्वर। फैसिलिटेटर का मतलब ये होता है कि जो बच्चे की लर्निंग को और बढ़ावा दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा ब्लॉक गेम खेल रहा है, अब टीचर उसे इंटरप्ट करेगा, उसे बताएगा नहीं ऐसे ब्लॉक रखो, ऐसे ब्लॉक रखो, नहीं। टीचर उस बच्चे को फैसिलिटेट करा, उसे और चीजें प्रोवाइड करा। ओके बच्चे, ये ब्लॉक कर रख के देखो कहाँ रखोगे, ये वाला ब्लॉक रखो कहाँ रखोगे, ठीक है। तो ब्लॉक गेम ना स्कूल्स में भी चलती है छोटे बच्चों की। वो येलो ब्लॉक्स होते हैं, बच्चे रखते हैं, इधर उधर रखते हैं, फिर सीखते हैं। तो फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर, मतलब जो बढ़ावा दे एजुकेशन को, सेल्फ लर्निंग के। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग का कौन पार्ट नहीं है? स्किल, प्रैक्टिस, फीडबैक, पनिशमेंट, रीप्लान। पनिशमेंट डेफिनेटली नॉट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। पनिशमेंट तो आजकल के टाइम पे है ही नहीं, आप मार ही नहीं सकते बच्चे को। विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर? कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये भी जरूरी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करें ना, मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो रही हैं चीजें या नहीं हो रही हैं, यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। विच मेथड इनकरेजेस क्रिएटिविटी द मोस्ट? रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं, मतलब रट्टेबाजी बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेक्ट मेथड, राइट। डिक्टेशन नो, लेक्चर नो। इसमें से प्रोजेक्ट मेथड सबसे ज्यादा बच्चे की क्रिएटिविटी इनकरेज करता है। कैसे करता है? बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दोगे, बच्चा खुद दिमाग लगाएगा, उसे डेकोरेट करेगा, उसके लिए रिसोर्स, उसके लिए जो कंटेंट वो रिसर्च करेगा, मतलब उसकी क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू ही आएगी। द बेस्ट वे टू डील विद डिसरप्टिव स्टूडेंट इज टू, डिसरप्टिव स्टूडेंट को कैसे डील करना है? उसको प्राइवेटली उससे बात करनी है और उसे काउंसिल करना है, ठीक है। सेंड स्टूडेंट आउट नो, येल एट हिम, मतलब उसके ऊपर चिल्लाओ बिल्कुल भी नहीं, पनिश करो बिल्कुल भी नहीं, पनिश करना है। बच्चे के साथ आराम से प्राइवेटली बात करो अकेले से, ठीक है, क्लास में उसे बिठाओ, ओके, थोड़ी देर के लिए, और उससे काउंसिल करो। काउंसिल करना मतलब होता है कि जब एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है ना, तब बच्चे का डिसरप्टिव बिहेवियर होता है। डिसरप्टिव बिहेवियर मतलब उसके बिहेवियर में कुछ खराब चीजें चल रही हैं, ठीक है, या तो वो बहुत बातें करता है, रोने लग जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस है, मतलब वो क्लास में टिक के नहीं बैठता, ना किसी को बैठने देता है, मतलब उसको काउंसलिंग की जरूरत है। उसकी कोई ऐसी दबी हुई प्रॉब्लम है जो कोई बात नहीं कर रहा है, तो आपको बात करनी चाहिए उसके ऊपर, उससे, ठीक है। विच इज गुड साइन ऑफ डेमोक्रेटिक क्लासरूम? डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब होता है जहाँ पे सबको इक्वली राइट मिलता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन यस, नो स्टूडेंट क्वेश्चन, नहीं, स्टूडेंट को तो क्वेश्चन पूछने चाहिए। स्ट्रिक्ट साइलेंस नो, टीचर स्पीक्स स्टूडेंट लिसन, नो। बच्चे तो एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए। एक्टिवली कैसे इन्वॉल्व होंगे? ग्रुप डिस्कशन से। विच इज अ बैरियर टू इफेक्टिव टीचिंग? ठीक है, यूज एग्जाम्पल, रिजिड एटीट्यूड, टू वे कम्युनिकेशन, इंकरेजिंग क्वेश्चन,
ठीक है। अब इसमें हम बैरियर की बात कर रहे हैं, तो इसमें से बैरियर रिजिड एटीट्यूड है, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है जो सख्त टीचर होता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। What does a reflective teacher do? Blame student, ignore feedback, think about their own teaching, focus only on syllabus. Think about their own teaching. Reflective teacher का मतलब ये होता है वो टीचर जो क्लास में पढ़ाने के बाद अकेला बैठ के एनालाइज करे अपने आप को कि आज मैंने कैसा पढ़ाया, क्या बच्चे को प्रॉब्लम आई, क्या बच्चों के क्वेश्चन थे, ठीक है। वो होता है रिफ्लेक्टिव टीचर। कई बार टीचर आके क्लास में क्या कहते हैं कि कल बच्चे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर ये है। इसका मतलब ये होता है कि टीचर को शायद क्लास में उस टाइम आंसर नहीं आता था, बट टीचर ने रिफ्लेक्ट बैक करा। रिफ्लेक्टिव टीचर वो होता है जो क्लास खत्म होने के बाद अकेला बैठ के सोचे, ओके आज मेरी क्लास में बच्चों ने क्या क्वेश्चन पूछे, क्या मुझे उन्हें कल बताना है, और बच्चों को क्या प्रॉब्लम आई जो मुझे कल उनको क्लियर वे में अंडरस्टैंड करवानी है चीज़ें, और कल को बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, वो टीचर कैसा होता है, थिंक अबाउट देयर ओन टीचिंग, अपनी टीचिंग के बारे में वो टीचर सोचता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम टीचिंग क्या होता है, डेफिनेटली डेवलप थिंकिंग स्किल, ठीक है। कवर टेक्स्ट बुक नो, फिनिश होमवर्क नो, गिव एग्जाम्स, वो तो दे ही देगा बच्चा, लेकिन जब बच्चे की थिंकिंग स्किल डेवलप होगी ना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। विच इज द मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, डेफिनेटली प्ले वे। लेक्चर तो एक तो होता है कि हाँ जी भाषणबाजी करना है ना, ड्रिल का मतलब ये होता है कि जब बच्चों को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हो, जैसे आपकी वोकेबलरी या प्रोनाउंसिएशन ड्रिल टीचर करवाते हैं ना, आपकी एक वर्ड को कैसे बोलना है, उसे हम ड्रिल कहते हैं। स्टोरी टेलिंग, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, नो। तो प्ले वे मेथड, जब बच्चा खुद रोल प्ले कर रहा है, जब बच्चा खुद प्ले करके चीज़ें सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को गार्डन में छोड़ दो, गार्डन में बच्चा क्या करेगा, भागेगा, गिरेगा, खेलेगा, कूदेगा, ठीक है, पेड़ पे चढ़ेगा, उसे पता होगा ओके मैं पेड़ से अगर गिर गया तो मेरे चोट लगेगी, राइट। तो इसे हम कभी कभी प्लेवे मेथड में हम बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं ना। प्लेवे स्कूल क्या होते हैं, उसमें बच्चे सीखते हैं, खेलते हैं और सीखते हैं। तो प्लेवे इज़ अ गुड मेथड। प्लेवे सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, बड़े क्लासेस के लिए भी हो सकता है अगर उसे ठीक से हम यूज़ करें। तो प्लेवे हम इसमें रोल प्ले लेके आ सकते हैं, गेमिंग लेके आ सकते हैं, तो प्लेवे में भी बहुत कुछ आता है। अ गुड टीचर शुड इवेलुएट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, एक बार ही नहीं, साल में या 2 बार ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली उसको इवेलुएट करना चाहिए टीचर को, ठीक है। देखना चाहिए कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में ले रहा है पार्ट, नहीं ले रहा, स्पोर्ट्स में अच्छा है नहीं अच्छा, क्लास में बोलता है नहीं बोलता, तो बड़े कुछ अच्छी कॉन्टिन्यूसली आपकी इवेलुएशन चलनी चाहिए। करिकुलम इज मेनली डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम होता है, टीचर, इंस्पेक्टर या प्रिंसिपल के लिए नहीं होता। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच इज एम्फोसाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिविज्म, behaviorism no, classroom conditioning, classical conditioning no, cognitive theory no, constructivism, learning by doing। अब कंस्ट्रक्टिविज्म का वर्ड से ही मतलब समझ लो, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना। जब एक बच्चा अपनी लर्निंग को खुद बनाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को बोलूँ, बच्चे आप मेरे को प्रेजेंटेशन, मैं बच्चे को होमवर्क देती हूँ प्रेजेंटेशन बनाओ, इससे अच्छा मैं बच्चे को सिखाऊं प्रेजेंटेशन, पीपीटी या पावर पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं, मैं बच्चे को आगे कंप्यूटर रख देती हूँ और मैं कहती हूँ तुम पावर पॉइंट पे ना कुछ भी करो। वो धीरे धीरे इधर उधर ट्रायल एरर करके पीपीटी बनाना सीख जाएगा। 1 स्लाइड बनाए, 2 स्लाइड, 3 4 कम से कम 5 स्लाइड बनाएगा, अपने आप बनाएगा, जैसे भी बनाएगा, लेकिन उसे आ जाएगा ओके ऐसे पीपीटी बनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग। विच ऑफ दीज क्वालिटीज इज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस? एम्पथी का मतलब होता है जब एक बच्चा दूसरे की प्रॉब्लम या दूसरे की खुशी या कोई भी सिचुएशन को उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अब वो क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा, ठीक है, अच्छे नंबर नहीं लेके आ पा रहा, तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर हंसने के बजाय वो क्या सोचेगा, अच्छा यार इसने क्यों नहीं पढ़ा, इसके लिए क्या दिक्कत आ गई। तो जब उसने उसके पास बैठा, जाना और पता करा तो उसे पता चला वो ठीक नहीं थी उसकी हेल्थ, तो इसलिए उसके नंबर कम आए। तो एम्पैथी का मतलब ये होता है जब आप अपनी जगह, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखते हो। तो यही सबसे ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है कि नहीं है? डेफिनेटली है। विच स्ट्रैटेजी सूट्स स्लो लर्नर? अब जो स्लो लर्नर होते हैं, जो बड़े धीरे धीरे बच्चे याद करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? पर्सनलाइज्ड अटेंशन, मतलब एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन, अकेले उसे अटेंशन देना, मतलब
एक बच्चा है जो बड़ा स्लो लर्न करता है, स्लो रीड करता है, स्लो याद करता है, स्लो बोलता है, तो स्लो लर्नर की कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। स्लो लिखता है तो ये स्लो लर्नर होगा। अब ये जो बच्चे हैं इनको ना स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। बाकी बच्चे तो नॉर्मल है, बाकी बच्चे तो फटाफट याद कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे को टीचर को स्पेशल अटेंशन मतलब पर्सनलाइज्ड अटेंशन देना होता है ताकि बच्चे को अच्छे से टीचर हेल्प कर पाए। आइडियल सिटिंग अरेंजमेंट फॉर ग्रुप एक्टिविटी इज सर्कुलर, ठीक है। कभी कोई भी ग्रुप एक्टिविटी होती है ना तो बच्चे को सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना चाहिए ताकि सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ फेस करें, उनकी कन्वर्सेशन एक दूसरे के सामने बैठ के हो, किसी से भी हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सर्कुलर आप इमेजिन कर लो ना कितनी अच्छी अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट। विच ऑफ दिस इज नॉट अ टीचिंग मेथड? मेमोराइजेशन इज नॉट अ टीचिंग मेथड। डिबेट है, प्रोजेक्ट है, लेक्चर है, लेकिन मेमोराइजेशन कोई टीचिंग मेथड नहीं है, ये वे ऑफ लर्निंग है। कुछ बच्चे मेमोराइजेशन करते हैं, ठीक है। विच स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम क्वेश्चनिंग? ऑल ऑफ दिस। टाइमिंग भी जरूरी है, क्लैरिटी, टोन भी जरूरी है, ठीक है। गुड ब्लैक बोर्ड इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है गुड ब्लैक बोर्ड? नीट, विजिबल, ऑर्गेनाइज्ड नोट, ठीक है। स्मॉल राइटिंग नहीं, नो डायग्राम, डायग्राम भी होनी चाहिए। टू मच इन्फॉर्मेशन नो, नीट होना चाहिए, विजिबल और ऑर्गेनाइज्ड नोट्स होने चाहिए। सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स मोस्टली ऑन लर्निंग आउटकम, जो हमारे चैनल का भी नाम है। कंग्रेचुलेशंस। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट और लाइक कर दो फटाफट, ओके। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को क्लिक कर देना और कमेंट करके शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अब सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड ऑन लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब मुझे अच्छे से बता दो क्या होता है कमेंट सेक्शन में। अब लर्निंग आउटकम क्यों जरूरी है, ठीक है। जब आपने टीचर एज अ टीचर बच्चे को समझा दिया, आपका सेटिस्फेक्शन या आपका सक्सेस क्या होगा? जब बच्चा उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करे जो उसने आपसे सीखा, जो उसने आपसे सीखा उसे एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, लिख पाए, ताकि उसके नंबर अच्छे आए, तो वही तो होता है ना लर्निंग आउटकम। विच अप्रोच प्रमोट्स इंक्वायरी लर्निंग? डिस्कवरी मेथड। इंक्वायरी लर्निंग में कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच प्रमोट करती है? डिस्कवरी मेथड प्रमोट करती है। इवेल्युएशन इज मोस्ट यूजफुल व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। वही मैंने बोला ना कि इवेल्युएशन कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा, और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ऑल राउंड इवेल्युएशन होनी चाहिए, बच्चे की करेक्टर की, बच्चे की नॉलेज की, बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक, सब कॉम्प्रिहेंसिव। गुड क्वेश्चनिंग इन क्लास इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो आपको पता ही है, क्रिटिकल थिंकिंग इनकरेज करती है। विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ टीचिंग स्किल? टीचिंग स्किल का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? लाउड वॉइस, ठीक है। रीइंफोर्समेंट है, स्टिमुलेशन है, और टाइम मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन लाउड वॉइस नहीं है, कोई कॉम्पोनेंट नहीं है टीचिंग स्किल का। लाउड वॉइस नहीं भी है तब भी आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। विच वन इज नॉट विच वन इज अ नॉन वर्बल टीचिंग एड? पिक्चर, ठीक है। रेडियो में आवाज आती है, लेक्चर में आप बोलते हो, टेक्स्ट बुक भी आपकी वर्ड है। वर्बल कैसे? टेक्स्ट बुक की आवाज थोड़ी है, लेकिन उसमें तो शब्दों का इस्तेमाल है ना, तो जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं है वो क्या है? पिक्चर। वट शुड अ टीचर डू इफ अ स्टूडेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड? स्कोल्ड नो, लीव द टॉपिक नो, गिव पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं, ये सारे नेगेटिव चीजें हैं। तो अच्छी चीज क्या है? चेंज टीचिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, अपनी टीचिंग का वे ही बदल दो। विच टीचिंग स्ट्रैटेजी सूट्स इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब वो होता है जिसमें हर तरह के बच्चे इंक्लूडेड हो, सिर्फ नॉर्मल बच्चे नहीं, हैंडीकैप्ड बच्चे, स्पेशल बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे, हर तरह के बच्चे इंक्लूडेड हों, ट्रांसजेंडर, न्यूट्रल जेंडर, सब जेंडर के बच्चे इंक्लूडेड हों, सारे टाइप्स ऑफ बच्चे इंक्लूडेड हों, ऑल काइंड, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इंक्लूसिव क्लासरूम में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हर बच्चे की अपनी अपनी नीड है, अपनी अपनी उनकी लर्निंग डिजायर्स हैं, तो उनको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन उनको मिलनी चाहिए जो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा सुन नहीं सकता लेकिन देख सकता है, तो उसके लिए आप वही इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट करोगे ना, जो बच्चा देख के पढ़ ले। जो बच्चा देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, तो आप उसे बोल के इंस्ट्रक्शन दोगे, तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन की। ये आपको 10-15 सिचुएशनल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब एक बच्चा है जो ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो टीचर को क्या करना चाहिए?
काउंसिल और इनकरेज करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करके उससे बात करें और उसे इनकरेज करें। इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फोर्सफुली तो कोई पार्टिसिपेशन करा ही नहीं सकता बच्चे से, और पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इफ अ स्टूडेंट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा आपकी टीचिंग मेथड को या टीचिंग वे को या टीचिंग स्टाइल को क्वेश्चन करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए? नहीं। बच्चे को कहना चाहिए तो चुप कर जा? नहीं। बच्चे की कंप्लेंट करनी चाहिए प्रिंसिपल से? नहीं। उसे इनकरेज करो, ओके बेटे आपके जो क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, इनकरेज हिम और हर टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। एंड क्लैरिफाई, रिस्पेक्टफुल वे से कन्वर्सेशन होनी चाहिए, इनकरेज एंड क्लैरिफाई, ठीक है। और उसे उसका जवाब दो अच्छे से, ठीक है। जवाब देना है कि ओके दिस इज अ वे दैट यू आर नॉट लाइकिंग माई टीचिंग, ठीक है, अब मैं इसे इम्प्रूव करूंगी, ठीक है। बच्चे के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाना है। और स्टूडेंट कीप्स फॉरगेटिंग, अब बच्चा अपना होमवर्क करना भूल जाता है, तो आप क्या अप्रोच यूज करोगे? उसे डांटोगे डेली? नहीं। उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दोगे? नो, ठीक है। उससे ज्यादा होमवर्क दोगे? नहीं। एक तो आप उसका कॉज ढूंढोगे कि होमवर्क वो क्यों नहीं करता, और उसे गाइड करोगे कि बेटे होमवर्क की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इफ मोस्ट स्टूडेंट फेल इन योर, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता, अगर बहुत सारे बच्चे आपके टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मार्क्स को इंक्रीज कर देना चाहिए? नो। दोबारा से टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी टीचिंग के ऊपर, हाँ ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, यस। इग्नोर? नो। ब्लेम स्टूडेंट? नो। दोबारा से टेस्ट लो, क्या पता टेस्ट बहुत ज्यादा औखा बना दिया हो आपने, है ना, तो दोबारा से टेस्ट ले सकते हैं। और अपनी टीचिंग के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करने का भी ये टाइम है कि बच्चे क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे, क्या ऐसी चीज है जो बच्चे को समझ में नहीं आई, राइट। ड्यूरिंग अ लेसन अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो आप क्या एक्शन लोगे? अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखोगे? बिल्कुल भी नहीं, बेवकूफ होंगे फिर आप, ठीक है। टेस्ट देना चाहिए? नो। पहले तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, टेस्ट क्या लोगे आप? क्लास को एंड कर देना चाहिए? नो। अपनी स्ट्रेटजी को आप चेंज करोगे? यस। और कोई एक्टिविटी का इस्तेमाल करोगे ताकि उसका इंटरेस्ट बने? यस। अ शाई स्टूडेंट हैज ग्रेट आइडियाज बट डोंट स्पीक अप, ठीक है। एक बच्चा शाय है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं, लेकिन वो बोलता नहीं है। उसे इग्नोर नहीं करोगे, उसे फोर्स नहीं करोगे, बाकी बच्चों को इस तरफ बोलने का मौका नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे? उसे इनकरेज करोगे प्राइवेट में और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे? यस, ठीक है। अब आपकी क्लास में मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे हैं, मतलब हर तरह के एबिलिटी के बच्चे हैं आपकी क्लास में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? तेज तेज पढ़ाओगे? नहीं। एक ही मेथड का इस्तेमाल करोगे? नहीं। सिर्फ टॉपर्स के ऊपर फोकस करोगे? नहीं। आप क्या करोगे? वेरिएड टेक्निक्स यूज लेके आओगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप टेक्निक्स यूज करोगे अपनी क्लासरूम टीचिंग में। कभी लेक्चर, कभी ग्रुप डिस्कशन, कभी डिबेटिंग मेथड, कभी डेमोन्स्ट्रेशन, कभी ग्रुप एक्टिविटी, कभी कोई प्रोजेक्ट मेथड, तो बड़ी सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक बच्चा है जो कॉपी करता है टेस्ट में, ठीक है, चीटिंग करता है, तो आप क्या करोगे? उसे सस्पेंड कर दोगे? नहीं। प्रिंसिपल को बताओगे? नहीं। इग्नोर करोगे? नहीं। बच्चे से बात करोगे और उसे बताओगे कि चीटिंग के क्या बुरे आउटकम होते हैं, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आएंगे उसके, ठीक है। तो ये आप बताओगे? यस, ये सी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। एक क्लास है जो बड़ी ही खप डाल रही है, तो आप क्या करोगे? एक्टिविटी को स्टॉप करोगे? नहीं। आप अपनी जो भी क्लास में एक्टिविटी कर रहे हो उससे स्टॉप थोड़ी करोगे, नहीं करोगे। नॉइज को अलाउ करते रहोगे कि हाँ जी खप डाली जो? नहीं। रिटर्न वर्क दोगे? नहीं। क्लास के लिए क्लियर सेट रूल आप सेट करोगे और मॉनिटर करोगे। क्लासरूम के लिए रूल्स आप बनाओगी क्लियर कट, ताकि बच्चे को पता चले दीज रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड, और क्लास को फिर मॉनिटर करोगे, देखोगे, ध्यान रखोगे उसका। अ चाइल्ड हैज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, एक बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है कोई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसे होमवर्क दोगे? सेम? नहीं। इग्नोर करोगे? नहीं। फेल द चाइल्ड? नो, बिल्कुल भी नहीं, बड़ी खराब चीज है ये तो। उसको स्पेशल सपोर्ट दोगे और उसे मटेरियल दोगे ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करे धीरे धीरे, उसे स्पेशल सपोर्ट दोगे आप, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि वो स्कूल छोड़ना चाहता है, तो आप क्या करोगे? उसे को बोलोगे कोई बात नहीं छोड़ जा? नहीं। उसे कहोगे इग्नोर है? नो, आप उसे इग्नोर तो नहीं करोगे। उसके पेरेंट्स को बताओगे? नो, हाँ बताओगे एक टाइम पे, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे? काउंसिल एंड मोटिवेट करोगे, उसके रूट कॉज जानोगे कि वो क्यों छोड़ना चाहता है और उसे मोटिवेट करोगे, बेटे स्कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बच्चा है जो क्लास में बुली होता है बाकियों से, तो आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे? नहीं। ब्लेम करोगे? नहीं।
लेट देम हैंडल नो, आप इंटरवीन करोगे, बीच में आओगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाओगे कि बुली इज अ बैड थिंग। अब क्लासरूम है जिसमें बच्चे एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से आंसर करता है, तो आप क्या करोगे? प्रेज ओनली दैट चाइल्ड? नो। बाकियों को आंसर देने से मना कर दोगे? नो। वो बच्चे को डोमिनेट करने दोगे क्लास में? नो। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, ठीक है, सी ऑप्शन। व्हेन योर टीचिंग मेथड फेल, जब आप कोई टीचिंग मेथड यूज करते हो लेकिन वो फेल हो जाता है, फेल का मतलब क्लास में नॉइज आने लगती है, बच्चों को पसंद नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप क्या करोगे? बच्चों को ब्लेम करोगे? नहीं। कंप्लेंट करोगे? नो। ओल्ड मेथड का यूज करते रहोगे? नहीं। न्यू मेथड आप इस्तेमाल करते रहोगे ताकि आपको पता चले बच्चे को क्या चीज अच्छी लगती है। जब आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है किसी बच्चे से, तो आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे? ना। इग्नोर? नो। उसे पढ़ाना बंद कर दोगे? नहीं। आप रिफ्लेक्ट करोगे और इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो ये आपके बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव करोगे, सी पार्ट है इसका आंसर 50 क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चन थे ना, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो पॉजिटिव शब्द है ना, आपने उसको चूज कर लिया ना या उसकी तरफ ध्यान दे दिया, तो आपको अपना आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होगा उसका, लेकिन बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी टीचिंग पोटेंशियल की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेंटल एबिलिटी मैं नहीं करवाऊंगी, बाकी वो मैंने आपको चैनल बता दिया मेंटल एबिलिटी के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स मैं आपको कवर अप करवाऊंगी आपकी बीएड प्रिपरेशन के लिए। तो आप कंटिन्यू रखिए मेरे चैनल के साथ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपनी क्वेरी पूछें एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।